हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। और एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रीडावल स्टडी पॉइंट में। और मैं हूं राजिद और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं बिहार बोर्ड के 12th क्लास के 100 मार्क्स हिंदी का गद्य पद का जो गद्य है, गद्य का लास्ट चैप्टर शिक्षा जो जे कृष्णमूर्ति के द्वारा लिखा गया है उसी का टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूँ, जो एग्ज़ाम के व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा और अच्छे से समझ कर याद कर लीजिएगा। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं या मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया है तो जल्द से जल्द मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन बजा दे ताकि हमारा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। ओके, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए जाते हैं हम अपने क्वेश्चन पर। ओके, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर। तो पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, शिक्षा शीर्षक निबंध किसने लिखा है। शिक्षा शीर्षक जो निबंध है ये किसने लिखा है, तो ये लिखे हैं जे कृष्णमूर्ति। कौन लिखे हैं? जे कृष्णमूर्ति के द्वारा ये शिक्षा शीर्षक निबंध लिखा गया है। तो इसका आंसर ए करेक्ट हो जाएगा, जे कृष्णमूर्ति। ओके, चलिए आगे देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, जे कृष्णमूर्ति का जन्म कब हुआ था। जे कृष्णमूर्ति का जन्म कब हुआ था, तो जे कृष्णमूर्ति का जन्म 12 मई 1895 को हुआ था। ओके, 12 मई 1895 में इनका जन्म हुआ था। तो आंसर बी करेक्ट हो जाएगा। ओके, बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 3 नंबर प्रश्न है, जे कृष्णमूर्ति का निधन कब हुआ था। जे कृष्णमूर्ति का निधन कब हुआ था, तो जे कृष्णमूर्ति का निधन 17 फरवरी 1986 को हुआ था। ठीक, 17 फरवरी 1986। आंसर सी जो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक, 17 फरवरी 1986। चलिए चौथा प्रश्न देखते हैं, जे कृष्णमूर्ति का जन्म स्थान कहाँ है। यानी जे कृष्णमूर्ति का जो जन्म हुआ था वो कौन से जगह पर हुआ था, तो वो जगह है मदनपल्ली, चित्तूर, आंध्र प्रदेश। ओके, तो आंसर डी क्या हो जाएगा, एकदम करेक्ट हो जाएगा। आंसर डी मदनपल्ली, चित्तूर, मध्य प्रदेश। चलिए आगे जानते हैं। पांचवा प्रश्न है, जे कृष्णमूर्ति के माता पिता का क्या नाम है। जे कृष्णमूर्ति के माता पिता का नाम है, माता का नाम है संजीवम्मा एवं पिताजी का नाम है नारायणा जद्दू। ओके, तो आंसर ए करेक्ट हो जाएगा, संजीवम्मा एवं नारायणा जद्दू। चलिए आगे देखते हैं। 6 नंबर प्रश्न है, जे कृष्णमूर्ति का पूरा नाम क्या है। जे कृष्णमूर्ति का पूरा नाम है जद्दू कृष्णमूर्ति। ठीक, जद्दू कृष्णमूर्ति। तो इसका आंसर बी करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जे कृष्णमूर्ति के किन विषयों पर लेख कार्य किया। यानी जे कृष्णमूर्ति ने कौन कौन से विषयों पर, निम्नलिखित में से कौन कौन से विषय पर कार्य किया है, तो उन्होंने अध्यात्म, शिक्षा, दर्शन, ये तीनों पर काम किया। तो इसलिए इसका आंसर बी करेक्ट हो जाएगा, ये तीनों के बी। चलिए आगे देखते हैं। आगे है, जे कृष्णमूर्ति क्या थे, तो जे कृष्णमूर्ति एक विश्व शिक्षक थे। ओके, विश्व शिक्षक थे, इसलिए इसका आंसर सी करेक्ट हो जाएगा, विश्व शिक्षक। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, जे कृष्णमूर्ति की पुस्तकों के नाम बताइए। यानी जे कृष्णमूर्ति जी ने जितने भी बुक लिखी है उस बुक का नाम बताइए। तो देखिए उनके बुक का नाम है द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम, द ओनली रेवोल्यूशन और कृष्णमूर्तिज नोटबुक। ये तीनों उन्हीं की कृतियां है, इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, ए बी सी है तो इसका उपयुक्त सभी हो जाएगा, आंसर डी। ओके, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, जे कृष्णमूर्ति क्या थे। जे कृष्णमूर्ति क्या थे, यानी वो बोलते थे या बोलते और लिखते थे या लिखते थे सिर्फ, या कुछ नहीं करते थे। ओके, तो जे कृष्णमूर्ति बोलते थे। ओके, तो इसका आंसर ए करेक्ट हो जाएगा,
बोलते थे, यानी किसी भी बात पर, किसी भी विषय पर ये बोलना ज़्यादा पसंद करते थे भाषण के रूप में, ठीक। तो ये बोलते थे, वक्ता थे एक। आगे अगला प्रश्न है, किस पाठ में आया है बचपन से ही आपका ऐसा वातावरण में रहना अत्यंत आवश्यक है जो स्वतंत्र है। यानी किस पाठ में बोला गया है कि आपका बचपन से ही स्वतंत्र वातावरण में रहना अत्यंत आवश्यक है, तो वो शिक्षा चैप्टर में, ठीक। आपके शिक्षा चैप्टर जो है इसी में ये बात बोला गया था, तो इसका आंसर बी करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम किसकी कृति है? तो द फर्स्ट एंड लास्ट जे कृष्णमूर्ति की कृति है। ओके, तो इसका आंसर सी करेक्ट हो जाएगा, जे कृष्णमूर्ति। ओके, चलिए अगला प्रश्न है, जे कृष्णमूर्ति के संबंध में कौन सा तथ्य सही है? जे कृष्णमूर्ति के संबंध में कौन सा तथ्य सही है? तो वे प्राय बोलते थे, संभाषण करते थे। ओके, जे कृष्णमूर्ति प्राय बोला करते थे, संभाषण किया करते थे, तो इसका आंसर डी करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, बचपन में कैसे वातावरण में रहना आवश्यक है? तो बचपन में स्वतंत्र वातावरण में रहना आवश्यक है, तो इसका आंसर बी करेक्ट हो जाएगा, स्वतंत्र वातावरण। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 15 नंबर है, लेखक के अनुसार कुछ परीक्षाएं उत्तीर्ण कर लेने से कहीं ज्यादा कठिन क्या है? यानी लेखक कहते हैं कि परीक्षा उत्तीर्ण करने, यानी परीक्षा पास करने से भी ज़्यादा कठिन क्या है? तो जीवन को समझना। जीवन को समझना बहुत ही कठिन है, एक बोर्ड एग्जाम, एक परीक्षा से भी अधिक कष्टदायक है, कठिन है। ओके, तो इसका आंसर बी करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए 16 नंबर देखते हैं, शिक्षा का क्या कार्य है? शिक्षा का क्या कार्य है? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा, संपूर्ण जीवन को प्रक्रिया को समझने में मदद करना। जो हमारे जीवन का जो भी संपूर्ण प्रक्रिया है उसी को समझने में मदद करता है शिक्षा। ओके, तो इसका आंसर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, आप कब मेधावी नहीं हो सकते? आप कब मेधावी नहीं हो सकते? ओके, तो देखिए पहला प्रश्न है, प्रयास न करने पर, गलत कार्य करने पर, खुश होने पर, भयभीत होने पर। तो लेखक हमेशा बोले हैं कि आपको भयभीत नहीं होना है, भय वाला वातावरण में नहीं रहना है, तो इसका आंसर हो जाएगा भयभीत होने पर। अगर आप भयभीत हो गए तो कभी भी आप मेधावी नहीं हो सकते। ओके, तेज विद्यार्थी नहीं हो सकते। ओके, भयभीत हो जाइएगा, डर जाइएगा तो नहीं हो पाइएगा, तो इसका आंसर डी करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बचपन में ही हमारा किस प्रकार के वातावरण में रहना अत्यंत आवश्यक है? देखिए ये ऐसा टाइप का 2 क्वेश्चन पहले ही आ चुका है और ये तीसरा है, ठीक। इसलिए मैंने तीनों क्वेश्चन दिया है क्योंकि ये तीनों तरह से घुमा फिरा के इस क्वेश्चन को बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि कैसे वातावरण में बचपन से ही रहना चाहिए, ठीक है, या स्वतंत्र वातावरण में कब से रहना चाहिए, क्यों रहना चाहिए, ऐसा घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछते रहता है। ओके, और इसके बारे में मैंने डिटेलिंग में अपने समरी वाले वीडियो में बताया है, तो आप मेरे चैनल पर जाइए, और मेरे चैनल पर एक प्लेलिस्ट है जिसका नाम है हिंदी क्लास 12। ओके, हिंदी क्लास 12, उस प्लेलिस्ट में आपको ये इसका समरी का वीडियो या बाकी भी चैप्टर का वीडियो आपको मिल जाएगा, या इसके डिस्क्रिप्शन में मैं समरी वाले वीडियो का लिंक दे दूंगा। ओके, तो चलिए देखते हैं कि हमें बचपन से ही कौन से वातावरण में रहना अत्यंत आवश्यक है। तो स्वतंत्रता पूर्ण वातावरण में रहना ही आवश्यक है हम लोग को बचपन से, तो इसका आंसर बी करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, साम्यवादी किससे लड़ रहा है? जो साम्यवादी लोग हैं वो किनसे लड़ रहे हैं? तो वो पूंजीवादियों से लड़ रहे हैं। ओके, तो इसका आंसर बी करेक्ट हो जाएगा, पूंजीवादी, ठीक। आगे है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
मानव के विचारों, संबंधों और प्रेम को कौन नष्ट कर देता है? जो मानव है उसका कोई भी विचार, कोई भी संबंध, कोई भी कैसा भी प्रेम को कौन नष्ट कर देता है? तो उसका भय ही उसके विचार, संबंध, प्रेम को नष्ट कर देता है। ओके, तो इसका आंसर बी करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, लेखक के अनुसार संपूर्ण विश्व किस ओर अग्रसर हो रहा है? और लेखक के अनुसार लेखक कहते हैं कि ये संपूर्ण विश्व किसी के ओर सब अग्रसर हो रहा है, यानी झुका जा रहा है, तो वो नशा की ओर। ठीक है, नशा की ओर संपूर्ण विश्व अग्रसर होता जा रहा है। ओके, यह कोई भी नशा हो सकता है। ओके, तो इसका आंसर ए करेक्ट हो जाएगा, नशा की ओर। चलिए आगे देखते हैं। मेघा कहाँ नहीं हो सकती? मेघा कहाँ नहीं हो सकती? तो जहाँ भय होगा वहाँ मेघा नहीं हो सकती। देखिए, इस चैप्टर में भय को भगाने के लिए, भय को दूर करने का ही बात और शिक्षा अध्ययन करने का ही बात इसमें अच्छे से कहा गया है, और इस चैप्टर को मैंने अच्छे से समझाया है समरी के साथ। तो आप जाके मेरे यूट्यूब चैनल पर और प्लेलिस्ट में से जाकर ये देख लीजिए, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा। ओके, तो इसका आंसर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे अगला प्रश्न देखते हैं। जे कृष्णमूर्ति का निधन इनमें से किस स्थान पर हुआ था? तो जे कृष्णमूर्ति का जो निधन हुआ था ये कैलिफोर्निया जगह पर हुआ था। ओके, कैलिफोर्निया जगह पर हुआ था, और ये मैंने लेखक परिचय में भी बताया है समरी से पहले, तो वो भी देख लीजिएगा, आप पढ़ लीजिएगा कि कैलिफोर्निया में इनका जन्म हुआ था। तो आंसर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, लीड बेटर जे कृष्णमूर्ति में किसका रूप देखते थे? लीड बेटर जो थे वो जे कृष्णमूर्ति के अंदर किनका रूप देखते थे? तो एक विश्व शिक्षक का रूप देखते थे। ओके, विश्व शिक्षक का रूप देखते थे। तो इसका आंसर बी करेक्ट हो जाएगा, विश्व शिक्षक। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जे कृष्णमूर्ति की शिक्षा कृति क्या है? जे कृष्णमूर्ति की जो शिक्षा कृति है वो एक प्रकार का स्वभाषण है। ठीक, क्या है? स्वभाषण है। ओके, तो इसका आंसर ए करेक्ट हो जाएगा, स्वभाषण। ओके, तो ये जो 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था एग्जाम के व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इससे क्वेश्चन पूछता है, क्योंकि इस चैप्टर का ही उद्देश्य है और शीर्षक भी है शिक्षा। ओके, तो ये इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता ही, और मैंने बता दिया कि कौन सा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अधिकतर बार पूछा गया है। ठीक, तो इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा, एक बार ना समझ में आए तो दूसरा बार रिपीट करके अच्छे से समझकर और याद कर लीजिए। ओके, तो आज भर के लिए इतना ही रहने दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया है तो जल्द से जल्द मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बजा दीजिए, ताकि हमारा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। ओके, तो आज भर के लिए इतना ही। गुड बाय, जय हिंद।